Welcome back to my YouTube channel. Today's video is about force and pressure, the fourth chapter of Science of Class 8. Not to get confused, this is not from NCERT, but the books prescribed by DAV schools throughout the country. And yes, this one again is a requested video. This is the part 1 of this chapter, so let's begin with the video. In the previous classes, we have discussed about motion and that motion is of two types. Number 1 uniform motion and number 2 non-uniform motion. तो मोशन दो टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बट व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? इस मोशन का कॉज क्या है? अगर कहीं पर मोशन हुआ तो वो उसकी वजह क्या है, वो क्यों हुआ? An object at rest does not start moving on its own. Some effort is needed to make it move. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी आकर एक्ट ना करे. से अ फुटबॉल, इट कैन नॉट मूव अंटिल एंड अनलेस यू किक इट. फुटबॉल अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक उसको किक ना किया जाए. सो टू मूव एनीथिंग, टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, you need to push or pull the object. This push or pull, it is exerting force. और मोशन तभी पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्सर्ट होगा. Thus, we exert a force when we push, pull, kick or lift the object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, पुल करेंगे, किक करेंगे या लिफ्ट करेंगे, तब उसमें फोर्स एक्सर्ट होगा और ऐसे केस में कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व होगी. जो हमने फुटबॉल वाला एग्जाम्पल देखा था, वहां पर फुटबॉलर इज द एक्सटर्नल एजेंसी एंड ही इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द फुटबॉल. Similarly, to stop an object which is already in motion, we again have to apply force to stop the object. जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और हमें उसे स्टॉप करना है, हमें इस केस में फिर से फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दिस फोर्स? ये फोर्स क्या है, आइए देखते हैं. Force is a push or pull which comes into play when there is an interaction of one object with another object. जब भी कहीं पर फोर्स एक्सर्ट होगा तो देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्स आर to change the position of table in a room, squeezing a wet cloth or playing badminton, etc. There can be numerous examples of force. इन सभी एग्जाम्पल्स में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन हो रहा है. जैसे किसी रूम में एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह रखने में यू हैव टू यूज योर हैंड्स. तो इस केस में इंटरेक्शन हुआ टेबल का आपके हैंड्स के साथ. आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर टू यू. We can also say that an interaction of one object with another object can result in force between the two objects. मतलब कहीं पर अगर दो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन हो रही है तो इट विल रिजल्ट इन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स and this interaction ceases or stops once the force no longer exists between them. So interaction results to force and otherwise there will be no force. Force तभी तक exist करेगा जब तक दो objects के बीच में interaction है. Thus force exists only as a result of some interaction. तो ये था फोर्स के बारे में. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इस फोर्स से होता क्या क्या है? देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नंबर 1, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन विच टॉक्स अबाउट मोशन में किस तरह से चेंज आएगा ड्यू टू फोर्स. ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी. एंड देन नंबर 2, चेंज इन द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमें बताता है फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की शेप या फिर साइज में क्या चेंजेस आए. अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स की वजह से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों में चेंज आ सकता है.
It is due to the force that the speed of an object or direction of motion or both changes. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर फोर्स लगाया जाए इन द सेम डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग, तो ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. So, if the force is applied on a body along its direction of motion, the speed of the body increases. और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड डिक्रीज होगी एंड इवन द ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप. Thus, if the force applied on a body is opposite to the direction of motion, its speed decreases. थर्ड केस हमें बताता है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल पर फोर्स लगाया जाए, रिमेंबर किसी एंगल पर, अभी तक हमने फोर्स लगाया था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बी इट ऑपोजिट और बी इट इन द सेम डायरेक्शन. इस थर्ड केस में यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं एट सम एंगल. तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे. Thus, it can be said that if the force acts at an angle to the direction of motion, it can change the speed and direction of the motion as well. इस केस में दोनों चेंज हो जाएंगे, स्पीड भी और डायरेक्शन भी. इन दोनों केसेस में सिर्फ हमारी स्पीड चेंज हुई थी क्योंकि इन दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट सम एंगल, यहाँ पर किसी एंगल पर है. तो ये थे 3 केसेस जो हमें बताते हैं किस तरह से अप्लाइड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस आ सकते हैं. पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो फोर्स हमने लगाया उसका रिजल्ट नल हो, उसका रिजल्ट 0 हो. That is, there is no change in the speed or direction of an object. For example, pushing a wall. हम एक वॉल को जितना मर्जी पुश कर लें, जितना मर्जी पुल कर लें, it will not change its place. वो वहीं की वहीं रहेगी. So this shows that applied force is not changing the speed or the direction of the object. वॉल वहीं की वहीं है. So this is how due to the force we see change in the state of motion. Second effect of force is the change in the size or shape of an object. This one is fairly easy to understand. फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की शेप या फिर साइज में भी चेंजेस आ सकते हैं. फोर्स लीड्स टू चेंज इन द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग चपातीज फ्रॉम डो एंड मेकिंग पॉट्स बाय अ पॉटर यूजिंग क्ले. जब पॉटर क्ले से पॉट्स बनाता है तो वो अपने फोर्स को यूज करके क्ले को सर्टेन शेप्स में चेंज कर देता है, लाइक दिस. वो क्ले को यूज करके उसके अलग यूटेंसिल्स, उसके अलग बर्तन बना देता है. सेम विद द चपातीज, they are made round using a rolling pin when applied some force. From these two effects of force we can conclude that due to force ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट. फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को छोड़कर मोशन में आ जाएगा. फोर्स change the speed of moving object. It is due to the force that we see changes in the speed of a moving object. फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है. थर्ड वन इज फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. फोर्स चेंजेस द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वी डिस्कस्ड राइट नाउ. फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की शेप या फिर साइज में चेंजेस आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस पॉट इज बीइंग मेड यूजिंग क्ले बाय अ पॉटर. एंड फाइनली, फोर्स में कॉज 2 और मोर और ऑल दीज इफेक्ट्स. फोर्स की वजह से दो से ज्यादा या फिर ये सारे के सारे इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं. Let us now discuss what law of inertia is. Law of inertia states that an object continues to be in motion with the same speed and in the same direction until and unless an external force is applied on it.
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। टेक द एग्जांपल ऑफ दिस फुटबॉल। This football will remain at rest until and unless you kick it. और एक बार ये मोशन में आ गई, that is once it starts moving, तो उसको रोकने के लिए फिर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो it will not stop and it will continue moving like this. This is what the law of inertia says. Thus, it is a natural tendency of an object to resist any change in the state of rest or motion. To be precise, the law of inertia is also known as Newton's first law of motion. There are 3 laws of motion given by Newton. This is the first one, and about the other 2 you will study later on. Now, what are the 2 factors that are associated with the magnitude of force? Speed and mass of the object. हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा चेंज होगी. So, greater the applied force, greater is the change in speed of that object. For example, if you kick a football harder, it will go far and much faster, while a light kick on the football means lesser movement. Same is with the mass of the object. Greater the mass of the object, lesser is the effect of force on it, and vice versa. For example, if you apply same amount of force on a heavier object, say a bus, and on a lighter object, say a car, तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा देखा जाएगा कार के ऊपर. दिस एक्सप्लेन्स टू अस दैट दीज 2 फैक्टर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड. फोर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, पर फोर्स को मेजर करने का काम कौन करता है? फोर्स को मेजर करने का काम होता है एक स्प्रिंग बैलेंस का. Spring balance is a device used for measuring force acting on an object. This is how a spring balance looks like. It consists of a spring which gets stretched when force is applied to it. Spring balance में एक spring होती है जो कि stretch हो जाती है जब भी कोई force apply किया जाता है. ये यहाँ पर force हम apply करते हैं and it is allowed to hang. स्प्रिंग जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. सो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्शन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 kg. This is another definition of force. There is one thing that you must know, and that is फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स की डायरेक्शन भी होती है. ये मैग्नीट्यूड है क्या चीज? मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फोर्स. जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. और डायरेक्शन होती है कि वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन, और उस फोर्स की, उस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है? दैट इज द मैग्नीट्यूड. Thus, force has both magnitude as well as direction. अगर हम फोर्स की डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड या दोनों को चेंज कर दें, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या बोथ, तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. That was all about the first part of this chapter. In this video, we discussed about motion, force, effects of force, law of inertia, spring balance, and a few other things. In case of any doubt or any query, please drop a comment below. I will bring the second part of this lesson soon. Now, here is something out of the topic. If you are a travel freak, travel enthusiast, or photographic geek, then go and check out the page on Instagram, Nomadic Delight. You will find exclusive photographs from various parts of the world. Link is in the description box. If you liked the video, please share it with your friends and subscribe to my channel A&A Tutorials for more such informative videos.